और उसी प्रकार मिस्र का मतलब यही है कि दुख का समय। मिस्र का यदि हम नाम लेते हैं तो वह दुख की जगह है वो। और यदि हम जहां तक सच्चे परमेश्वर को नहीं जान पाते हैं तब तक हम भी कहीं ना कहीं दुख में होते हैं, कहीं ना कहीं तकलीफों में, कहीं ना कहीं समस्याओं में। और हर एक मनुष्य को कौन मेरी समस्या का समाधान करेगा करके मनुष्य शांति ढूंढता है, समस्याओं का समाधान ढूंढ रहा है कि कौन मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, कौन मुझे मेरी इस परिस्थिति से मुझे बाहर करेगा, मुझे मेरी बीमारी से कौन आजाद करेगा। हालेलुया। और मेरे प्रिय मनुष्य, इस जगह के ऊपर, उस जगह के ऊपर, कहीं जगह जगह के ऊपर शांति को ढूंढ रहा है मनुष्य, चंगाई को ढूंढ रहा है मनुष्य, और आशीष को ढूंढ रहा है, ताकि मनुष्य को कहां पर छुटकारा मिल जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय, यह संसार क्या है? यह संसार तो धोखा देने वाला है। संसार हमें क्या देता है? धोखा देता है। हम विश्वास कर लेते हैं कि यदि वो भाई मेरे को उसके पास जाऊंगा तो वह मेरी मदद कर सकता है करके भरोसा करेंगे, वही व्यक्ति आपको धोखा देगा। जिस घर के लोगों के ऊपर आप भरोसा करोगे वही लोग आपको धोखा देने वाले हो जाएंगे। यीशु ने कहा आपके घर के ही लोग आपके बेरी होंगे करके कहा, कोई बाहर से नहीं आएगा। हालेलुया। तो यह संसार धोखा देगा मेरे प्रियो, लेकिन यीशु प्रभु बोलता है कि तुम्हें बुलाने वाला वो सच्चा है और वो कभी धोखा नहीं देगा। यीशु मसीह आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो जो वायदा करता है तो उस वायदे को वो पूरा करता है। यानी कि यीशु मसीह ने कहा है, यहां पर क्या कहा है कि आप लोगों को अभी लड़ने का जरूरत नहीं है, शारीरिक ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको शारीरिक ताकत लगाने का अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ये बोलता है कि आपको खड़े खड़े वो यहोवा का कार्य आपको अभी क्या करना है? देखना है। पिछले दिनों से आपको दुष्ट आत्मा जकड़ कर रखा, आप परेशानी में थे। आपको बीमारी ने बांध कर रखा, आप परेशान थे। हो सकता आप सुधरने के लिए कहां कहां पर नहीं गए होंगे। जहां जहां आपको पता था वहां वहां सभी दूर हम होके आ जाते हैं, ताकि हमको चंगाई मिले, हमको छुटकारा मिले, हमको शांति मिले। हालेलुया। और हम शारीरिक बातों से हम लड़ सकते हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है कि अभी यदि आप मेरे पास आ चुके हैं, यदि आप मेरे हो चुके हैं, तो आपको अभी क्या करना है? खड़े खड़े तमाशा देखना है, क्योंकि लड़ने वाले अभी तुम नहीं, तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई हो चुकी है। परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम्हारी लड़ाई जो है वो अभी मेरी लड़ाई हो चुकी है और मैं लड़ूंगा, आप खड़े खड़े तमाशा देखना। हालेलुया। चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो या किसी भी प्रकार की समस्याएं है, परमेश्वर बोलता है कि आपकी समस्याओं से मैं लड़ूंगा, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि अब डरो मत। इतने दिनों से शैतान आपको डराया होगा कि ये बीमारी तेरे को मार देगी, ये समस्या तेरे को खत्म कर डालेगी, ये गरीबी से तू खत्म हो जाएगा, तेरा बच्चा कभी सुधरने वाला नहीं है, तेरा पिताजी कभी सुधरने वाला नहीं है, या तेरा पति कभी सुधरने वाला नहीं है। इसी प्रकार से नकारात्मक सोच हम सोच कर परेशान हो सकते हैं आप, लेकिन आज परमेश्वर कहता है डरो मत। हालेलुया। चाहे पीलिया की बीमारी हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, आज आपकी समस्या खत्म हो रही है। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर कहता है अभी डरने का जरूरत नहीं, अभी मैं तेरा इलाज करूंगा करके कहता है। यदि आप अपना जीवन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा इलाज करूंगा, आपको डरने का जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। और जिन मिस्रियों को, जिन दुखों को जो आज आप लोग देख रहे हैं, जो समस्याएं आज आप लोग देख रहे हैं, ये फिर कभी भी तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकती है। ये समस्या कभी भी तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकती है। क्यों? कारण यही है कि वो सर्वशक्ति महान परमेश्वर, उसकी शरण में आप आ चुके हैं, उसमें, उसके अंदर में आप छुप चुके हैं। आमीन। जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया है उन लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह को पहन लिया है। इसीलिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जो आपको ऐसा करके छूता है तो वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम लोगों ने यीशु मसीह को पहन लिया है। आमीन। इसीलिए मेरे प्रिय, ये लड़ाई आपकी और मेरी लड़ाई शारीरिक नहीं, लेकिन अभी हमारी लड़ाई जो है
परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ता है। आमीन। और लास्ट में क्या कहा गया है 14 पद में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आप लोगों को किसी डाकण से लड़ाई नहीं करना है, किसी तांत्रिक लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आमीन। हमको किसको बताना हमारी समस्या? परमेश्वर को। आमीन। और उसको हम बताते हैं तो वो हमारा पिता है, वो लड़ने के लिए तैयार है। आमीन। मैं एक पद को और भी पढ़ देता हूं। मैं कल ही उन बातों को मैं बोलकर आया था। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और 16 पद को मैं पढ़ता हूं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? हालेलुया। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह और उसके चेले कहीं जा रहे थे नाव में। यहाँ पर ये पानी में है, समुद्र में है। हालेलुया। और यीशु मसीह पिछली जगहों के ऊपर सो रहा था और आंधी और तूफान उठा और इसी कारण, उस तूफान के कारण पानी उस नाव में घुस रहा था। हालेलुया। सभी लोगों को समझ में आ रहा? पानी नाव में घुस रहा था, इसी कारण उनकी नाव एक तो ऐसे डोल रही थी, वो नाव हिल रही थी, नाव डोल रही थी और उसमें पानी भर रहा था। और यदि कभी पानी ज्यादा भर जाएगा तो नाव डूब सकते हैं। उनकी जिंदगी खतरे में आ चुकी है। हालेलुया। आज कितने लोगों की जिंदगी खतरे में है मेरे प्रियो। कितने लोग समस्याओं में पड़े हैं। संसार में से तूफान उड़ता है, समस्याओं को लेकर तूफान आता है, कहीं न कहीं विपत्ति आती है, कहीं न कहीं समस्याएं आती है। अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि विपत्ति ना तो इस भूमि के ऊपर से उत्पन्न होती है, ना तो आकाश में से नीचे गिरती है, परंतु मनुष्य इसीलिए इस धरती के ऊपर जन्मा कि वह विपत्ति को भोगे, समस्याओं का सामना करे। हालेलुया। अचानक मनुष्य के ऊपर विपत्ति आ जाती है, इसी कारण मनुष्य क्या सोचता है और क्या हो जाता है। हम सोचते हैं कि इस साल में तो हम ये करेंगे करके हम सोच रखते हैं, लेकिन वो साल आने से पहले ही हमारी परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया। इसी कारण यहाँ पर नाव में कहीं और जा रहे थे और उस नाव में तूफान आ रहा था, पानी घुस रहा था, इसी कारण नाव डूबने के लिए जा रही थी और चेले घबराए हुए थे। यदि हमें यीशु मसीह न बचाए तो हम जाएं तो कहां पर जाएं? हालेलुया। और लोग घबरा रहे थे क्योंकि उनकी जिंदगी मृत्यु के बंधन में पड़ी हुई थी। यदि नीचे उतरेंगे तो वहां पर भी डूबना है, मरना है, जाए तो कहां जाए? हालेलुया। जब इजरायली लोगों को मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने निकाल कर लाया तो पीछे से फिरौन राजा की सेना पीछे पड़ी हुई थी और आगे लाल समुद्र था। जाए तो कहां पर जाए? उधर जाए तब भी कूद कर मरना है और पीछे जाए तब भी फिरौन की तलवार उनको मार डालेगी। रास्ता नहीं मनुष्य के पास बचने के लिए। और बहुत सारे लोग फिर सोच लेते हैं कि अभी तो कहीं ना कहीं आत्महत्या करके मर जाए। कई सारे लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, अभी मैं निकलूं तो कैसे निकलूं ऐसी समस्याओं में से। हालेलुया। और मनुष्य फंस जाता है। मेरी भी जिंदगी इस प्रकार की हो चुकी थी। हालेलुया। मेरे ऊपर एक तो केस चल रहा था, दूसरी बात लोगों को बहुत सारा पैसा देना था और करे तो क्या करे, सभी दूर से बुराई आ चुकी थी। जाए तो कहां जाए, किसको बताएं? जिसके भी पास जाए वो हमें गलत ही समझेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ सकती है, इसलिए हमें अच्छी संगति में रहना भी अच्छी बात है। आमीन। हम अब्राहम और लूत को देखते हैं। जहां तक लूत अब्राहम की संगति में चला तब तक लूत आशीषित हुआ। जितना आशीष अब्राहम को परमेश्वर ने दिया उतना आशीष लूत को भी मिला। परंतु अब्राहम की संगति से बाहर होकर सदोम और अमोरा के लोगों में वहां की संगति को लूत ने किया तो लूत का घर पूरा बर्बाद हो चुका, लूत का परिवार बर्बाद हो चुका। हालेलुया। तो जो संगति हमें दिखाई अच्छा देती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ऐसी समस्याएं होती है कि हम उसके पीछे जाने से हम भी रोड पे आ सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए बचकर रहना और पैसे के मामले में कभी मत पड़ना। पैसे बुराई की जड़ है मेरे प्रियो। हालेलुया। और मैं उस समय में ऐसा हो चुका था, अभी मेरे लिए रास्ता नहीं है। यदि वहां कोर्ट में जाऊं तो वकील साहब ने बोला कि एक व्यक्ति के पास कम से कम 5,000 होना, यदि आपका केस बरी हो जाए तो।
और यदि आपको कोर्ट दंड देती है तो हो सकता है 1 लाख 2 लाख कितने लाख आपको लग सकते हैं वो हमें नहीं मालूम। नहीं तो आपका जो फैसला हो रहा है आपको सजा भी हो सकती है। ऐसा करके कहा मेरी तो भूख मिट गई, मेरी प्यास मिट गई, मेरे होठ सूख रहे थे और मैं चिंता करता था मैं किसको कहूं, कौन मेरे को पैसे देगा। हालेलुया। उसी समय में SR कछावे करके वकील साहब है और संजय गनावाजी जो हेड साहब है पुलिस वाले, उनसे मेरी वहां पर मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा कि जब मेरे को अंदर बुला जाए कोर्ट में तब मेरे साथ में आप वहां पर आइए। मैंने उनको बताया नहीं कि मैं क्यों उनको बुलाना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाह रहा था यदि मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा यदि कभी पैसे बताएगी कोर्ट तो आप लोग मेरी जमानत लेना, मैं आपके घर में काम करूंगा या कुछ भी करके मैं आपको दूंगा पैसे। ऐसा मैं अंदर सोच रखा था, उनको मैंने बोला नहीं था। और यदि मैं वहां से आजाद नहीं हो पाऊंगा तो हो सकता मेरे को आत्महत्या करके मरना ही पड़ेगा। मैंने परमेश्वर से कहा, हे पिता यदि तू मुझे बुलाया है और आपकी दृष्टि में मैं ठीक हूं तो आप मुझे छुड़ा सकते हैं और आपके अलावा मेरा कहीं पर भी उद्धार अभी नहीं है। और यदि आप नहीं छुड़ाओगे तो मैं कहीं ना कहीं आत्महत्या करके मर जाऊंगा, मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा। ऐसा करके सोचा था। शाम के समय में दिन बुड़ गया था, उस समय में कोर्ट में हमें अंदर बुलाया गया और वहां पर हमको जैसे ही अंदर गए वहां पर जज ने हमको बोला कि कोर्ट आपको भाई इज्जत बरी करती है करके कहा। मेरे हृदय में इतनी सारी खुशी आई कि मैं किसको बताऊं, पर किसी को बताने के लायक भी तो नहीं है। लोगों ने तो हमको गलत सोचा था ना, गलत समझ लिया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, पैसे बुराई की जड़ है। वो भाई भाई में भी बुराई करवा सकता है, भाई बहनों में भी बुराई करा सकता है, बाप बेटों में भी लड़ाई झगड़ा करवा सकता है। इसलिए पैसे के मामले में कभी भी लेन देन के लफड़े में कभी मत पड़ना। किसी को पैसे दिलाना भी मत और किसी को देना भी मत। यदि दो तो दे के न भूल जाओ, लेकिन कभी भी पैसे के मामले में ज्यादा हाथ मत लगाना। नहीं तो घर घर में आप बैठो नहीं बैठ नहीं पाओगे, घर घर में झगड़ा होगा, बुराई होगी। तो जब भी आप उससे मिलोगे तो वही बात याद आएगी, उसको भी ना आपको भी याद आएगी। उसको इतना पैसा देना है, उसको भी आएगा तो बोलेगा इससे इतना पैसा लेना है। पैसा हमारे रिश्तों को खत्म कर देते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम मृत्यु के समय में आ जाते हैं, उधर भी रास्ता नहीं उधर भी रास्ता नहीं और हम आत्महत्या करने की ऐसी कगार में आ जाते हैं, उस समय में परमेश्वर बोलता है जिसको परमेश्वर ने चुनाव किया है वही परमेश्वर बोलता है कि आगे लाठी बढ़ा, लाल समुद्र के ऊपर लाठी बढ़ा, क्योंकि मैंने आपका चुनाव किया, मैंने आपको अलग किया। और मूसा ने वहां पर लाठी को बनाया और जहां पर रास्ता नहीं बन सकता था वहीं पर परमेश्वर ने रास्ता बनाया। आमीन। आपको हो सकता है जब संसार के दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब डॉक्टर का हथियार काम करना बंद कर देता है, जादू टोना करने वालों का वो भी काम बंद कर देता है, वो भी हमारे जिंदगी में चमत्कारों को नहीं कर पाता है, तभी एक रास्ता खुला रहता है जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं। वही रास्ता हमारे लिए खुलता है, वही दरवाजा हमारे लिए खुलता है और वह ऐसा खुलता है कि आपको उस पार करा देता है, आपको बीच में डुबाने के लिए नहीं है। लोगों को, लाखों लोगों को परमेश्वर ने बीच में नहीं डुबाया, उनको निकाल कर उस पार कराया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको बीच में डुबाने वाला नहीं है, आपको उस पार कराने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पर चेले लोग भी घबरा रहे थे कि हम करें तो क्या करें, हम जाए तो कहां पर जाए, समस्या भारी है, निकले तो कैसे निकले हम। और जब यीशु मसीह को जगाते हैं, हे गुरु, हे प्रभु, हम मारे जा रहे हैं, हम मर जाएंगे, आप उठो, आंधी है, तूफान है, पानी है, हमारी नाव तो डूब रही है। हालेलुया। प्रियो, हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर हमारा ये शरीर है, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। और जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे ही नहीं तो समस्या तो हमारे ऊपर आती रहेगी। आपको और मुझे क्या करना है, उस पिता को पुकारना है। आमीन। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि ये तो अल्प विश्वासियों का काम है, जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। वे मौत से डरते हैं, वो बीमारी से डरते हैं, वे समस्याओं से डरते हैं, वे कर्जे से डरते हैं, वो कई सारी परिस्थितियों से डरते हैं। लेकिन आपको डरने का जरूरत नहीं है, आपकी समस्या का समाधान परमेश्वर पिता है। और जहां पर आपको विश्वास नहीं होगा, जहां पर आपको भरोसा नहीं होगा, जहां पर कुछ भी रास्ता नहीं होगा, वहीं पर परमेश्वर रास्ता बनाएगा।
हालेलुया। हमारे यहाँ से कुछ भाई लोगों को बोला गया था कि इनको तो कोई लाड़ी नहीं देगा, इनके कभी शादी नहीं हो सकती है, ये इन लोगों ने तो विश्वास कर लिया है, इनको कौन बेटी देगा, इनको ऐसे ही चलना पड़ेगा, ऐसे ही रहेंगे, विश्वासी लोगों को कौन भी बेटी नहीं देता करके कहा गया। और इन्होंने पूरी तरह से परमेश्वर का अपने जीवन दे दिया, और परमेश्वर ही तो जोड़ा बनाने वाला है। कुछ ही समय में तत्काल में उनका सगाई हो गया। और जहां पर हमको भरोसा नहीं रहता है वहीं पर परमेश्वर रास्ता खोल देता है, जहां पर हमारा कुछ भी रिश्ता नहीं होता है वहीं पर परमेश्वर रास्ता खोलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, शादी करना, जोड़ा बनाना ये कोई मनुष्य का काम नहीं, परमेश्वर का काम है। हालेलुया। जिसने मनुष्य को बनाया उसी ने चिंता की आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मनुष्य यदि परमेश्वर जिस दरवाजे को खोलेगा, मनुष्य कितना भी कोशिश करे उसको बंद करने के लिए, उस व्यक्ति को दबाने के लिए, लेकिन वो कभी भी बंद नहीं हो सकता है। क्यों? कि उस दरवाजे को खोलने वाला कौन है? परमेश्वर है। और यदि परमेश्वर उस दरवाजे को बंद कर दे और पूरा संसार उसको खोलने की ताकत लगाएगा, तब भी उसे खोल नहीं पाएगा। क्यों नहीं खोल पाएगा? क्योंकि बंद करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है चेलों को, हे अल्प विश्वासियों। किसको बोल रहा है यीशु मसीह? चेलों को, जो रात दिन उसके साथ में रहने वाले लोग थे, उनको बोलता है कि तुम क्यों डरते हो? मैं आपके साथ में हूं, आपके मध्य में हूं, डरते क्यों हो? हालेलुया। बीमारी से मत डरो, समस्याओं से मत डरो, मैं तेरे साथ हूं, मैं कभी भी तेरे को अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। और क्या कहा गया यहाँ पर? अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। आपकी समस्याओं को कौन डांटने वाला है? परमेश्वर। आपकी बीमारियों को कौन डांटने वाला है? परमेश्वर। इसीलिए आपको घबराने का और डरने की जरूरत नहीं है। आमीन। आपको परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर वहीं पर रास्ता बनाएगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग के भट्टे के पास में ले जाया गया, और राजा उनको पहले समझाता था, नबूकदनेस्सर राजा, कि आप तो मेरे विश्वास योग्य लोग हैं, आपके ऊपर मैं भरोसा करता हूं, और बहुत सारे लोगों में आप 10 गुने ज्यादा बुद्धिमान लोग हैं। आप में जीवते ईश्वर का उत्तम आत्मा वास करता है, ये मैंने जाना है, मैंने देखा है। और हो सकता है आप लोगों से कहीं ना कहीं भूल हुई होगी, इसीलिए अभी यदि वो जो बाजे वगैरह बचेंगे, उस समय में आप लोगों को भी मैंने जो बनाई हुई मूर्ति है उसको आप लोगों को दंडवत करना है। हो सकता है आपने भूल कर दी होगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसा करके कहा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने क्या कहा? हे राजा, जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर चाहे तो हमें उस आग में से बचा सकता है, और यदि नहीं तो नहीं। यदि परमेश्वर हमें बचाना नहीं चाहता है तो उसके लिए हम बलिदान होने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम आपकी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे, लेकिन जो काम परमेश्वर के विरोध में गलत है उन कामों को हम कभी भी नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने कहा। राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा कि उस आग को 7 गुना और भी धधका दो। तब भी उन लोगों में डर नहीं आया। फिर उनको हो सकता बांधा गया होगा, और जैसे ही उस घेर के पास लाया गया आग के भट्टे में डालने के लिए, हो सकता सोचते होंगे लोग कि अरे क्या करो, परमेश्वर तो अभी तक भी बचाने के लिए नहीं आया, हमारा परमेश्वर तभी हमको बचाने नहीं आया, क्या करे, अभी छोड़ दे क्या, अभी दंडवत कर ले क्या। नहीं तो हो सकता वो उस समय में बोल सकते थे कि अरे हम जूते की बंद बांधेंगे, और राजा सोच लेगा कि ये दंडवत करे करके, और हम तो जूते बांध रहे होंगे। तो ऐसा भी उन्होंने डुप्लीकेट भी काम नहीं किया, चतुराई से भी कामों को उन्होंने नहीं किया। वे सच्चे थे परमेश्वर के भक्त। आमीन। और यदि बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है, तो उसके साथ में बड़ा आशीष भी है। आमीन। और इतनी बड़ी समस्या शद्रक, मेशक और अबेदनगो के ऊपर आया, और जैसे ही उनको 7 गुना उस आग को धधका कर तीनों लोगों को बांधकर आग में डाल दिया गया। और उस समय में वही राजा नबूकदनेस्सर राजा बोलता है, क्यों मंत्रियों को बुलाकर बोलता है कि मंत्रियों, हमने वहां पर कितने लोगों को डाला था? 3 लोगों को। कितने लोगों को आग में डाला? 3 लोगों को। लेकिन वहां पर मेरे को 4 क्यों दिखाई दे रहे? मुझे 4 लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको कैसा दिखाई दे रहा? कहीं मेरी आंखें तो नहीं खराब है? आप लोग थोड़ा सा देखिए। नहीं राजा साहब, हमको भी 4 दिखाई दे रहे हैं, और वो तो ईश्वर के पुत्र के सदृश है, यानी कि परमेश्वर का पुत्र उस आग में भी है। हालेलुया। आपको आग को देखकर भी डरने का जरूरत
नहीं, आपका पिता आपके साथ में है। उस आग भी आपको कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकती, बीमारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यीशु मसीह ने कहा, जब लाजर बीमार था उस समय में मरियम और मार्था ने यीशु मसीह के पास इस मैसेज को पहुंचाया और यीशु ने कहा, वह बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये तो परमेश्वर की महिमा के लिए है करके कहा। हालेलुया। बीमारी को देख के डरने का जरूरत नहीं, वो आपको मार नहीं सकती है, वो तो परमेश्वर की महिमा करेगा करके आपके पास आया है। हालेलुया। हमारे पास समस्या नहीं आती तो हम यीशु मसीह के पास आके की महिमा नहीं करते। जब मनुष्य के ऊपर समस्या आती तभी हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, और वो तो हमारी बाट जो होता है कि मेरा बेटा कब मेरे पास आए और मैं उसको गले से लगाऊं। हालेलुया। और इसी कारण यीशु मसीह क्या बोला है, उस आंधी और तूफान को उसने डांटा, समस्याओं बन जाओ आग, तो सदरक मेशक और अबेदनगो को जला नहीं सकेगा, क्योंकि आग को भी बनाने वाला तो वही परमेश्वर है, और वह आग जलाएगी उनको नहीं जलाया। और इतनी बड़ी समस्या का उन्होंने सामना किया तो उनका पद और भी राजा साहब ने बढ़ा दिया, उनके पदों को परमेश्वर ने और भी वहां पर बढ़वाया शत्रु के देश में। आमीन। इसीलिए आपको समस्या को देखकर डरने का जरूरत नहीं है, वो जीवित परमेश्वर आपके साथ में है। समस्या आती है, मनुष्य के ऊपर कहीं ना कहीं परेशानी आती रहती है, कहीं ना कहीं परीक्षाएं होती रहती है, हमको लगता है कि ये परेशानी मेरे ऊपर, ये दुख मेरे ऊपर है, लेकिन वो आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया है। यदि आपके ऊपर दुख आया है तो परमेश्वर आपको अगले पद के ऊपर लेकर जाना चाहता है, आपको ऊंचाई की ओर लेकर जाना चाहता है, आपको पूरा पूरा छुटकारा देना चाहता है परमेश्वर। इसलिए आपको समस्या को देखकर डरने का जरूरत नहीं, आपको बनाने वाला परमेश्वर वो आपके साथ में है मेरे प्रिय। हालेलुया। इसीलिए मूसा को परमेश्वर ने कहा, मूसा के माध्यम से इस्राएली लाखों लोग घबरा रहे थे कि हम मर जाएंगे, हम उस पार किस प्रकार से जा सकते हैं, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा जितना भी प्रॉपर्टी धन संपत्ति का क्या होगा। यदि मूसा तो हमको वहां से नहीं लाता तो हम वहीं पर ठीक थे, अब हम यहां से जाएं तो कहां पर जाएं। मूसा वहां पर खड़ा होकर बोलता है कि अभी तुम चुप रहो, और खड़े खड़े वो उद्धार का कार्य देखो जो परमेश्वर आपके लिए करने के लिए जा रहा है, आपके लिए करने के लिए जा रहा है। उद्धार का कार्य जो संसार आपके लिए नहीं कर पाता है, वह परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हो सकता है लोगों ने आपको हंसा होगा, आपका ठट्टा उड़ाया होगा, आपकी बुराइयां की होगी। हालेलुया। लोगों ने आपको सताया होगा, लेकिन आपको घबराने का और डरने की जरूरत नहीं, वो जिंदा परमेश्वर आपके साथ में है, वो उन्हीं लोगों को लज्जित करेगा, आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। आमीन। आपको इस बीमारी से, तकलीफों से, समस्याओं से घबराने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर क्या बोलता है कि अपने आप को मुझे दे दो, मेरे ऊपर विश्वास करो। हमको क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। ठीक है, इस समय में हम अपने आप को परमेश्वर पिता के